ताजमहल नाम सुनते ही ख्याल आता है खूबसूरती और शान और शौकत का। ये एक ऐसा स्मारक है जो न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके पीछे छिपी प्रेम कहानी के लिए भी। आगरा में यमुना नदी के किनारे ये इमारत मोहब्बत और जुदाई की कहानी कहती है। शाहजहां ने इसे अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रेम था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक प्रेम की निशानी है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है। ये एक एहसास है, एक शायरी है, एक ख्वाब है जिसे संगमरमर और पत्थर में कैद कर दिया गया है। इसकी हर दीवार, हर कोना एक कहानी बयां करता है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी अद्वितीयता और सुंदरता इसे एक विशेष स्थान दिलाती है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, इसकी दिलकश खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी भव्यता और शांति में खो जाते हैं। इसका सफेद संगमरमर धूप में चमकता है। यह चमकता हुआ संगमरमर ताजमहल को एक दिव्य आभा प्रदान करता है। इसकी बारीक नक्काशी और परफेक्ट बनावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। हर नक्काशी, हर डिजाइन एक उत्कृष्ट कृति है। ताजमहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। ये मुगल साम्राज्य की याद दिलाता है जिसने कभी भारत के बड़े हिस्से पर राज्य किया था। मुगलों की वास्तुकला और कला का यह एक अद्वितीय उदाहरण है। मुगल कला के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने कला और संस्कृति को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने अपने पीछे शानदार वास्तुकला, कला और संस्कृति की विरासत छोड़ी, जिसमें ताजमहल उनकी सबसे स्थायी कृति है। यह उनकी कला और संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो भी भारत आता है उसे ताजमहल जरूर देखना चाहिए। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला और संस्कृति का मिलन होता है। यहां आकर हर कोई इस अद्वितीय स्मारक की भव्यता और सुंदरता में खो जाता है। ताजमहल को समझने के लिए हमें पहले उसे बनाने वाले को समझना होगा। शाहजहां 5वें मुगल बादशाह बड़े जज्बाती और दूरदर्शी थे। वो कला और वास्तुकला के बड़े जानकार थे और उनके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और मुमताज महल उनकी भरोसेमंद सलाहकार और राजदार थीं। मुमताज महल के लिए शाहजहां का प्यार असीम था। वो उन पर तोहफे न्यौछावर करते थे और उनके लिए आलीशान महल बनवाते थे। लेकिन उनकी ये कहोशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 1631 में मुमताज महल का बच्चे को जन्म देते हुए देहांत हो गया। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। शाहजहां उनकी मौत से बिल्कुल टूट गए। मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां के जीवन में एक गहरा शून्य पैदा कर दिया। वो 2 साल तक शोक में रहे और कहते हैं कि दुहक के मारे उनके बाल सफेद हो गए। शाहजहां ने अपने आप को महल के अंदर बंद कर लिया और किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। मरने से पहले मुमताज महल ने शाहजहां से एक वादा लिया था। उन्होंने शाहजहां से कहा कि वे उनके प्यार की निशानी के तौर पर एक ऐसी इमारत बनवाएं जो उनकी अमर प्रेम कहानी को दर्शाए। उन्होंने उनसे अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक ऐसी इमारत बनाने को कहा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। मुमताज महल चाहती थीं कि उनकी यादें हमेशा के लिए जीवित रहें। शाहजहां ने बिल्कुल टूटे हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर अपनी प्यारी बेगम की आखिरी इच्छा पूरी करने की कसम खाई। उन्होंने अपने वास्तुकारों और कारीगरों को बुलाया और इस अद्वितीय स्मारक के निर्माण की योजना बनाई। इस तरह शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण, जो शाहजहां के मुमताज महल के लिए अमर प्रेम का प्रतीक था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। ये एक ऐसा स्मारक होना था जो दुनिया में अब तक बनी किसी भी चीज से बढ़कर हो और इसकी सुंदरता और भव्यता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। ताजमहल का डिजाइन और निर्माण अद्वितीय था, जिसमें सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था, जो उनके दिल को चुरा लेने वाली औरत के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि हो। ताजमहल आज भी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। इस महान काम को पूरा करने में 22 साल और 20,000 मजदूर लगे। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, जिसे 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। संगमरमर को इतनी बारीकी से पॉलिश किया गया है कि यह धूप में चमकता हुआ दिखाई देता है।
ताजमहल को कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से भी सजाया गया है, जिनमें अफगानिस्तान से लापीस लाजुली और चीन से जेड शामिल है। ताजमहल खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ है जो चारबाग शैली में बनाए गए हैं, जो बगीचे की डिजाइन की एक फारसी शैली है। बगीचों को पानी के रास्ते से 4 भागों में बांटा गया है, जो इस्लामी मान्यता में जन्नत की 4 नदियों का प्रतीक है। भाग 5, ताजमहल प्यार का प्रतीक। ताजमहल को अक्सर प्यार की निशानी कहा जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहता है। शाहजहां ने अपना सारा प्यार और दुहक ताजमहल के निर्माण में झोंक दिया और ये आज उनके अमर प्रेम के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ताजमहल दुनिया भर के प्रेमियों के लिए एक मशहूर जगह है। यहाँ जोड़े ताजमहल की पृष्ठभूमि में अपनी तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। इस सबसे रोमांटिक जगह पर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने आते हैं। ताजमहल हमें सिखाता है कि प्यार दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें महान काम करने, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए प्रेरित कर सकती है। भाग 6, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में ताजमहल। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति और मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मान्यता दी गई है। ताजमहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये देश के लंबे और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। भारत सरकार को आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजमहल को बचाए रखने पर बहुत गर्व है। विश्व धरोहर स्थल होने के नाते ताजमहल पूरी मानवता से जुड़ा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस खजाने की रक्षा करना और इसे संरक्षित करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। भाग 7, ताजमहल की अमिट विरासत। ताजमहल सदियों से कलाकारों, कवियों और लेखकों को प्रेरित करता रहा है। इसकी खूबसूरती को अनगिनत चित्रों, तस्वीरों और कविताओं में उकेरा गया है। इसकी कहानी बार बार कही और सुनाई जाती रही है। हर बार इसका एक नया अर्थ निकलता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत से बढ़कर है। ये एक विचार है। ये एक ऐसा विचार है जो समय और संस्कृति से परे है। ये एक ऐसा विचार है जो इंसान होने का असली मतलब बताता है। ताजमहल हमें प्यार, जुदाई और इंसानी भावना की ताकत के बारे में सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि मौत के सामने भी प्यार जिंदा रह सकता है। भाग 8, ताजमहल का दीदार, एक अविस्मरणीय अनुभव। ताजमहल देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस भव्य इमारत के सामने खड़े होने पर जो विस्मय और अचंभा होता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे देखने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय या सूर्यास्त के समय होता है, जब रोशनी हल्की होती है और संगमरमर अंदर से चमकता हुआ प्रतीत होता है। ताजमहल परिसर को अच्छी तरह देखने के लिए समय निकालें, जिसमें बगीचे, मस्जिद और अतिथि गृह शामिल हैं। गाइड की कहानियां जरूर सुनें, जो ताजमहल के इतिहास को जीवंत कर देंगे। सबसे जरूरी है, इस उत्कृष्ट कृति के निर्माण को प्रेरित करने वाली प्रेम कहानी पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। ताजमहल की खूबसूरती को खुद पर हावी होने दें और खुद को एक अलग समय और जगह पर ले जाने दें। भाग 9, निष्कर्ष। ताजमहल प्रेम और सुंदरता का प्रतीक। ताजमहल प्यार की ताकत का प्रतीक है। ये एक ऐसा स्मारक है जो शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह प्रेम की अमरता और उसकी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। इसे बनाने वालों की कलात्मकता का प्रमाण है। इसकी हर एक नक्काशी और हर एक पत्थर में कलाकारों की मेहनत और उनकी कला की झलक मिलती है। ये वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह एक ऐसा धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और सुंदरता का मिलन होता है, जहां यमुना नदी के किनारे यह सफेद संगमरमर का अद्भुत स्मारक खड़ा है, जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं। ताजमहल का हर एक दृश्य, चाहे वह सूर्योदय हो या सूर्यास्त, एक नई कहानी कहता है। ताजमहल इस बात की याद दिलाता है कि अक्सर संघर्ष और विभाजन से घिरी इस दुनिया में भी शांति और सौंदर्य की जगह मौजूद है। सुंदरता और प्यार की जीत हो सकती है। यह एक ऐसा स्थान है जो हर किसी के दिल को छू जाता है और उन्हें प्रेरित करता है। ये एक कालाजयी कृति है जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को प्रेरित और मोहित करती रहती है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। ताजमहल की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके इस पवित्र स्थान को छोड़ने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। इसकी हर एक ईंट और हर एक कोना एक कहानी कहता है।
ये भारत के दिल की यात्रा है। ये एक ऐसा स्थल है जो भारत की आत्मा को दर्शाता है। एक ऐसे स्थान की तीर्थ यात्रा है जहां प्यार की कोई सीमा नहीं है। यहाँ आकर हर कोई प्रेम और सौंदर्य की इस अद्वितीय मिसाल को महसूस कर सकता है।